दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। जेएसएससी सीजीएल संयुक्त पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि सीआईडी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। फिलहाल जांच जारी है और उसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। अगली खबर, झारखंड में ब्रांडेड शराब की किल्लत होगी दूर, कंपनियों को जल्द मिलेगी बकाया राशि। राज्य में शराब की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उत्पाद आयुक्त आईएएस रविशंकर शुक्ला ने बैठक की। बैठक में सभी शराब आपूर्ति कंपनियों से उनके बकाया की जानकारी ली गई और नियमानुसार भुगतान पर सहमति बनी है। बैठक में यह सहमति बनी है कि शराब कंपनियों के बकाया की 75% राशि का भुगतान जल्द हो जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली खबर, धनबाद में बकाया मानदेय की मांग को लेकर जलसैयाओं का बेमियादी धरना शुरू। 37 महीने का बकाया मानदेय एवं 9 महीने का प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर धनबाद जिले की जलसैयाओं का अनिश्चितकालीन धरना रणधीर वर्मा चौक पर शुरू किया गया। धरने पर जिले भर से करीब 1450 जलसैयाएं बैठी है। उन्होंने कहा कि हमें काम चाहिए, काम के बदले दाम चाहिए जैसे नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। अगली खबर, मॉक पार्लियामेंट में बोले गिरिराज सिंह, आपातकाल के काले दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आपातकाल के काले दिन पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या का दिन था और आज भी हमें इसकी याद दिलाने की आवश्यकता है। कोपुराना विधानसभा में आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। अगली खबर, झारखंड को बांग्लादेशी जमाई टोले से मुक्ति दिलवाने के लिए आज़ादी की तीसरी लड़ाई जरूरी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने 50 साल पहले देश में लागू हुए आपातकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी और झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार जुबानी हमले किए। झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी के जमाई टोले बसा दिए हैं। अगली खबर, चाईबासा में डीसी ने की भू अर्जन विभाग की समीक्षा, योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश। पश्चिमी सिंहभूम के डीसी चंदन कुमार ने चाईबासा स्थित समाहरणालय सभागार में भू अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को निर्माण योजनाओं में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण जल्द करने का निर्देश दिया। ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करता है या योजना के विरुद्ध लोगों को भ्रमित करते हुए पाया जाता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। अगली खबर, लातेहार में अवैध खनन के खिलाफ चलाए औचक छापेमारी अभियान। लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक में एसपी कुमार गौरव भी मौजूद थे। डीसी ने अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के आलोक में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अवैध खनन की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने और संबंधित पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से औचक छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। अगली खबर, राजकुमार शुक्ल फाउंडेशन ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का किया अभिनंदन। सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भव्य अभिनंदन राजकुमार शुक्ल फाउंडेशन की ओर से किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय राय सहित फाउंडेशन की टीम ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल पर आधारित पुस्तक भेंट की है। राय ने बताया कि पुस्तक भेंट का मुख्य उद्देश्य था कि स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की स्मृति को सशक्त बनाना और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाना। अगली खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग में प्रोजेक्ट मैनेजर पदों के लिए आवेदन की गई शुरू। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने प्रोजेक्ट मैनेजर और समकक्ष पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 4/2025 के तहत की जा रही है। यह भर्ती अभियान 30 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा। आवेदकों की आयु 1 अगस्त 2025 को 22 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगली खबर, आदिवासियों की जागृति झारखंड में उलगुलान को जन्म देगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार सरकार पर हमलावर हैं।
हेमंत सोरेन सरकार पर उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, वाम दल नीति सरकार से पूछा है कि किसके डर से झारखंड में पेशा कानून लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आदिवासी समाज को धोखा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। रघुवर दास ने कहा कि अब आदिवासी सिर्फ वोटर नहीं रहा, वो अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतर रहा। अगली खबर, नशा मुक्त झारखंड के लिए युवाओं ने लगाई दौड़, लिया संकल्प। बता दें कि पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना है कि हमारा झारखंड नशा मुक्त हो। उन्होंने संकल्प लिया है कि झारखंड को नशा मुक्त करने का। उनके संकल्प को पूरा करने के लिए नशा मुक्त झारखंड के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पिछले 14 दिनों से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता हेतु अभियान चलाया जा रहा। अगली खबर, झारखंड चैम्बर और वियतनाम में व्यापार वृद्धि और साझेदारियों पर बनी सहमति। हनोई में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूती देने पर चर्चा की गई है। दोनों पक्षों ने झारखंड और वियतनाम के बीच निरंतर व्यापार वृद्धि और नई साझेदारी के निर्माण पर सहमति जताई है। अगली खबर, धनबाद के मैथन डैम में नहाने के दौरान डूबा युवक, 5 घंटे के बाद मिला शव। बता दें कि धनबाद शहर के करीब 40 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैथन डैम में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक की पहचान बिहार की औरंगाबाद निवासी पिंटू चौधरी के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि वे लोग धनबाद से कल्याणेश्वरी मंदिर पूजा करने जा रहे थे। रास्ते में सभी लोग मैथन डैम पर रुके थे। पिंटू चौधरी मैथन छठ घाट पहुंचा और डैम में नहाने के लिए उतरा। इसी दौरान वह पानी की गहराई में चला गया और उसे तैरना नहीं आता था। अगली खबर, शिबू सोरेन की हालत बेहद नाजुक, ब्रेन स्ट्रोक से बाएं हिस्से ने काम करना किया बंद। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पार्टी के संरक्षक शिबू सोरेन की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। वह इस समय दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया है। फिलहाल वह वेंटिलेटर पर नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर बनी है। 81 वर्षीय शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी से भी जूझ रहे। अगली खबर, पलामू में 2 युवकों ने विधवा के साथ किया दुष्कर्म, दोनों गिरफ्तार। पलामू जिले के छतरपुर में 30 वर्षीय विधवा के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला अपनी मौसी के घर से लौट रही थी और इसी दौरान बरडीहा गांव के पवन साव और संजय माली उसे जबरन एक टूटे मकान में ले गए और दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीड़ित महिला को शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। अगली खबर, झारखंड में पक रही नई सियासी खिचड़ी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 56 सीटों के साथ महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा कि जैसे महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच तालमेल की कमी है। गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के द्वारा लगातार कई बयान एक दूसरे के विरोध में आ रहे। इस बीच झारखंड के प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है तब तक झारखंड का संथाल परगना कांग्रेस पार्टी के साथ है। ऐसे में सवाल उठ रहा कि क्या कांग्रेस का राजनीतिक वजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के भरोसे टिका हुआ है। अगली खबर, कोयला कर्मियों के लिए लगाया गया प्रयास कैंप, पेंशन और फंड की परेशानी हुई दूर। अब कोयला कर्मी और उनके परिवार वालों को सीएम पीएफ और पेंशन से जुड़ी फाइलों के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कोल इंडिया लिमिटेड और CMPFO ने मिलकर प्रयास नाम से एक शानदार पहल की है। इसके तहत लंबित मामलों को सुलझाने का काम किया जा रहा। रांची के गांधीनगर अस्पताल में ऐसा एक कैंप लगाया गया। वहां लोग अपनी परेशानी लेकर पहुंचे। ज़्यादातर मामले का मौके पर ही समाधान किया गया। अगली खबर, धनबाद सिटी हॉक्स बाइक दस्ते की गश्त तेज, अपराध नियंत्रण में बनेगा हथियार। अपराध पर अंकुश लगाने और स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित धनबाद पुलिस का विशेष बाइक दस्ता सिटी हॉकस सड़कों पर सक्रिय है। सिटी हॉकस आधुनिक संसाधनों से लैस होकर अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगा। CCR DSP सुमित कुमार ने बताया कि सिटी हॉकस टीम में कुल 50 पेट्रोलिंग बाइक शामिल है। प्रत्येक बाइक पर एक ASI एवं एक कांस्टेबल तैनात है। अगली खबर, मानदेय नहीं मिला तो आमरण अनशन पर जाएंगे बनवारी साहू कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मी। मानदेय भुगतान की मांग को लेकर बनवारी साहू महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बीते 25 जून से
आंदोलन कर रहे। पहले दिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। वहीं दूसरे दिन कॉलेज के शिक्षकों एवं कर्मियों का प्रतिनिधि मंडल मनिका विधायक से मिला और ज्ञापन सौंपकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में प्रोफेसर संजीत कुमार के अलावा सहायक अनुपम मिश्रा एवं चंदन कुमार शामिल थे। अगली खबर, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में छात्रों पर कार्रवाई को लेकर बवाल। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में छात्र अब खुलेआम नाराज हैं। बजाय 10 छात्रों को अगले सेमेस्टर में पंजीकरण से रोक देने का प्रशासन का फैसला, ये वही छात्र हैं जो 24 अप्रैल को कैंपस में सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे। अब उन पर अशिष्ट व्यवहार और परीक्षा में बाधा जैसे आरोप लगा दिए गए हैं। दरअसल 24 अप्रैल को महिला हॉस्टल के पास एक संदिग्ध युवक को लेकर छात्राओं ने सवाल उठाए थे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन 26 जून को सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 83,755 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 304 अंक की तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर में तेजी और 8 में गिरावट दर्ज की गई है। मेटल, फाइनेंशियल और एनर्जी शेयर में बढ़त दर्ज की गई। वहीं ऑटो और IT शेयर पर दबाव देखने को मिला है।